नमस्कार। बाहुबली के जो फैंस हैं ना, उनके लिए आजकल काफ़ी हलचल है। हमारे पास कुछ सोर्सेज आए हैं श्रोता की तरफ से और दो बड़ी बातें दिख रही हैं। एक तो ये बाहुबली दी एपिक, ये क्या चीज़ है? और दूसरा जिसका शायद सबको इंतज़ार है, बाहुबली 3, क्या ये बन रही है? हाँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिन पर बात हो रही है। तो आइए ज़रा इन्हीं खबरों की तह तक चलते हैं। मतलब क्या चल रहा है असल में? कहीं ये सिर्फ हवा हवाई बातें तो नहीं? मैंने सुना एक फिल्म तो करीब 5 घंटे की होने वाली है। हाँ, ये 5 घंटे वाली बात ना, ये जुड़ी है बाहुबली दी एपिक से। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये कोई नई कहानी नहीं ला रही। अच्छा। ये पुरानी कहानी को ही एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश है, सिर्फ फिल्मों को चलाना नहीं है। ओके, तो ये द एपिक आखिर है क्या फिर? कोई सीक्वल नहीं, प्रीक्वल नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में आप देखिए, जो 2015 वाली थी द बिगिनिंग, हाँ हाँ। और फिर 2017 की द कंक्लूजन, जी। उन दोनों को मिलाकर एक सिंगल लंबी फिल्म जैसा बना रहे हैं, रीमास्टर करके और रीकट करके। रिकट मतलब सिर्फ चिपकाया नहीं है एक के बाद एक? सही पकड़ा आपने। रीकटिंग का मतलब है कि कहानी का जो फ्लो है ना, उसे शायद स्मूथ किया जाए, दृश्यों को थोड़ा आगे पीछे करें, ताकि पूरी कहानी महिष्मती वाली वो एक साथ बिना ब्रेक के महसूस हो। प्लान है कि 31 अक्टूबर 2025 को इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज करें, जो ओरिजिनल कहानी की 10वीं सालगिरह भी होगी लगभग। अच्छा, 10वीं सालगिरह। हाँ, और वो जो लंबाई की बात है, कुछ रिपोर्ट्स तो 5 घंटे 27 मिनट भी कह रही हैं। पक्का नहीं है, पर हाँ, लंबी होगी। मतलब दर्शकों के लिए एक पूरा मैराथन अनुभव। 5 घंटे 27 मिनट, बाप रे। ये तो सच में इवेंट हो गया। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? मतलब सिर्फ सालगिरह मनाने के लिए? देखिए, सालगिरह तो एक अच्छा मौका है, लेकिन शायद इसके पीछे कुछ और भी स्ट्रैटेजी हो सकता है ग्लोबल लेवल पर बाहुबली यूनिवर्स को फिर से जगाना हो। हाँ, हो सकता है। या शायद ये पार्ट 3 के लिए माहौल बनाने का तरीका हो, देखना कि ऑडियंस में अभी भी कितना दम है, कितना इंटरेस्ट है। ये अपने आप में एक प्रयोग भी है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को सालों बाद कैसे दोबारा पेश किया जाए। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई दी एपिक की कहानी, मतलब पुरानी यादें नए पैकेट में। लेकिन जो असली खुजली है सबको, वो है बाहुबली 3 को लेकर। क्या क्या ये वाकई बन रही है? देखिए, इस पर जो खबर है वो ये कि जो प्रोड्यूसर हैं के.ई. ज्ञानदिल राजा, उन्होंने इशारा दिया है, मतलब सिद्धांत रूप में कहा है कि हाँ, तीसरी फिल्म प्लान में है। प्लान में है? ये सुनकर थोड़ी दुखी होती है। मतलब कंफर्म नहीं? देखिए, प्लान में होना और फिल्म का फ्लोर पर जाना, वो भी बाहुबली जैसी फिल्म का, इसमें बहुत बहुत टाइम लगता है। अभी तो एकदम शुरुआती स्टेज है। शुरुआती स्टेज मतलब कि कहानी पर काम चल रहा है, लिख रहे हैं, प्री प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं। प्री प्रोडक्शन जैसे लोकेशन, डिजाइन, कास्टिंग, ये सब? हाँ, वो सब। और शूटिंग का तो यही सुनने में आ रहा है कि 2026 के अंत से पहले मुश्किल है, शायद उसके भी बाद हो। ओह, तो अभी काफी दूर है। और हाँ। प्रभास का क्या सीन है? उनके बिना तो? हाँ, प्रभास के बिना तो मुश्किल है सोचना। पहले थोड़ी अनिश्चितता थी, पर अभी जो प्लान्स हैं उनमें उनकी वापसी मानी जा रही है। लेकिन वही बात है, ये बहुत अर्ली स्टेज है, बड़ी फिल्मों में चीजें बदल भी जाती हैं। हाँ, ये बात तो है। मतलब अभी सिर्फ एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। हाँ, बनने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। और बड़ा सवाल ये भी उठता है ना कि कहानी जाएगी कहाँ से आगे, क्योंकि दूसरी फिल्म का अंत तो काफी फाइनल जैसा था। महिष्मती का क्या हुआ, किरदारों का क्या हुआ, ये सब देखना होगा। तो संक्षेप में अगर कहें तो दो अलग चीजें चल रही हैं। हाँ एक तरफ द एपिक, जो अगले साल अक्टूबर में आएगी, पुरानी कहानी एक साथ नए अंदाज में। जी। और दूसरी तरफ बाहुबली 3, जो दूर के भविष्य की एक उम्मीद है। अभी बनने में काफी वक्त है। बिल्कुल सही। एक तरफ हम अतीत को फिर से जी रहे हैं और दूसरी तरफ भविष्य की ओर देख रहे हैं। तो बाहुबली फैंस के लिए मतलब इंतजार करने को बहुत कुछ है। पहले पुरानी यादें ताजा, फिर शायद कुछ नया। हाँ, और एक सोचने वाली बात इसमें ये भी है, देखिए, जैसे दी एपिक दोनों फिल्मों को जोड़कर शायद कहानी को एक नया संदर्भ दे दे, हाँ। वैसे ही बाहुबली 3 जब इतने सालों बाद आएगी, तो क्या वो किरदारों और दुनिया में जो इतने सालों में बदलाव आया होगा या आ सकता है, उसे कहानी में कैसे लाएगी? क्या कहानी का टोन बदलेगा? इतने बड़े यूनिवर्स को आगे ले जाना, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।